जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ फिट और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा था और ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है ना। आज बेसिकली हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट जब डीएनए के स्ट्रैंड से हम लोग एमआरएनए बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एक चीज़ ध्यान में रखना, चाहे आरआरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, तीनों टाइप के आरएनए को बनाता कौन है, डीएनए। और कौन सा स्ट्रैंड बनाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड। क्लियर है। अच्छा, टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जिसने भी पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है, ट्रांसक्रिप्शन पार्ट 1, वो जरूर जाकर देखे, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड था, बेसिकली नॉन कोडिंग स्ट्रैंड था। कौन सा स्ट्रैंड था, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। उसे हम लोग नॉनसेंस स्ट्रैंड भी कहते थे। ठीक है ना। जबकि डीएनए का जो दूसरा वाला स्ट्रैंड था, यानी जो 5 प्राइम से 3 प्राइम स्टार्ट हो रहा था, उस स्ट्रैंड को हम लोग क्या कहते थे, उसे कहते थे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, या फिर कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर सेंस स्ट्रैंड। ठीक है ना। ओके, तो आज हम लोग बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स के बारे में देखेंगे। अच्छा, ये स्टेप्स हम लोग क्यों देख रहे हैं, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो एमआरएनए बना है, उसके अंदर काम का इन्फॉर्मेशन तो है ही, लेकिन साथ में जो काम का इन्फॉर्मेशन नहीं है वो भी प्रेजेंट है। जो काम का इन्फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन, और जो काम का नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रॉन। ठीक है ना। तो इसी इंट्रॉन और एक्सॉन को हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली प्रोसेस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रोसेस से कर देंगे, और उसको मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो प्री मैच्योर एमआरएनए था उसे हम लोग क्या बोलते थे, एचएन एमआरएनए। क्या कहते थे, एचएन एमआरएनए। ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें एक्चुअल यानी फंक्शनल एमआरएनए बन जाता है। ठीक है ना। ओके, तो और स्टार्ट करते हैं। तो पहला ध्यान में रखना है, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है इसमें 3। ठीक है, तो ध्यान में रखना है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। और कौन कौन से हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ठीक है ना। ध्यान में रखना है ट्रांसक्रिप्शन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है, 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। बेसिकली जो इनिशिएशन है स्टेप है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। क्या होगा, स्टार्ट होगा। उसके बाद प्री मैच्योर एमआरएनए बनेगा, मतलब एचएन एमआरएनए बनेगा। ठीक है बेटा। ओके, उसके बाद टर्मिनेशन प्रोसेस होगा। टर्मिनेशन प्रोसेस में पूरे तरीके से ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो चुका होगा। ठीक है ना, इसलिए उसका नाम क्या है, टर्मिनेशन प्रोसेस। अच्छा, इनिशिएशन स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आएगा और सिग्मा फैक्टर आएगा। कौन आएगा, सिग्मा फैक्टर। जबकि इलॉन्गेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आएगा। क्या आएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है ना। जबकि टर्मिनेशन स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो टर्मिनेशन फैक्टर से जुड़ता है और बाहर निकल जाता है। इस तरीके से बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आओ देखते हैं। ठीक है ना। तो ये देखो, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है, दोनों के डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड्स है। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला जो स्ट्रैंड है, यानी डीएनए का वो स्ट्रैंड जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है, उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसी स्ट्रैंड को आप बोलते थे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉनसेंस स्ट्रैंड। ठीक है ना, क्लियर है। ओके, फिर डीएनए का जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है, यानी जो स्टार्ट होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसे हम लोग कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये ट्रांसक्रिप्शन में नहीं इन्वॉल्व होता, लेकिन इस स्ट्रैंड से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा सीक्वेंस एमआरएनए पे रहने वाला है। ठीक है ना। ओके, इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या कहते हैं, सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। अब आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का काम क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना और एमआरएनए को तैयार करना। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड अकेला ये काम नहीं कर सकता, ये चीज ध्यान में रखना है। क्या बोल रहा हूँ, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है अकेला ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ हमें इनिशिएशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक इनिशिएशन फैक्टर नहीं आएगा तब तक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता।
ठीक है ना। देखो मान लो ये स्ट्रैंड है, मतलब जो 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है 5 प्राइम से खत्म हो रहा है ना। तो बेसिकली जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वो कहां पर आके जुड़ता है, अब जानते हो क्या सर, कि वो आके प्रमोटर पे जुड़ता है। कहां जुड़ता है, प्रमोटर पे। एंड व्हाट इज प्रमोटर, प्रमोटर इज स्मॉल, प्रमोटर बेसिकली स्मॉल सीक्वेंस होते हैं, वो सीक्वेंसेस होते हैं, स्मॉलेस्ट सीक्वेंसेस होते हैं जहां पर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आके बाइंड करता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल जीन होता है, कहाँ होता है, स्ट्रक्चरल जीन। और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। क्या होता है, टर्मिनेटर होता है, ठीक है ना। क्लियर है क्या, ओके। तो प्रमोटर वाले रीजन पे, प्रमोटर वाले रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और कौन आएगा, सिग्मा फैक्टर आएगा। कौन आएगा, सिग्मा फैक्टर आएगा। दोनों मिलकर कहां पर बाइंड करेंगे, प्रमोटर पे बाइंड करेंगे। प्रमोटर पे एक बार बाइंड कर जाएंगे, उसके बाद बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और नए एमआरएनए का सिंथेसिस कर देगा। अच्छा, जब ये इलोंगेशन हो रहा होगा उसी समय सिग्मा फैक्टर बाहर निकल जाएगा, सिग्मा फैक्टर बाहर निकल जाएगा। और ध्यान में रखना, यहां से जब इलोंगेशन पूरा हो जाएगा जो कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड करता है, उसके बाद आता है रो फैक्टर। कौन आता है, रो फैक्टर, जो कि टर्मिनेटर फैक्टर होता है। और जैसे ही रो फैक्टर को देखेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, वो क्या करेगा, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को खत्म कर देगा, ठीक है ना। ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देख लिया आपने, देख लिया, वेरी गुड। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है बताओ, यहां पर हो रहा है इलोंगेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, इलोंगेशन। और इलोंगेशन के बाद जो एमआरएनए बन रहा है ये होता है एचएन एमआरएनए। क्या होता है बेटा, एचएन एमआरएनए, जो कि प्रीमैच्योर एमआरएनए होता है। देखो, और हम लोग जानते हैं प्रीमैच्योर एमआरएनए पर दो चीजें होती हैं, काम की इंफॉर्मेशन भी होती है और जो काम की इंफॉर्मेशन नहीं भी होती है। और जो काम की इंफॉर्मेशन होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सॉन। कैसे याद रखोगे, ई फॉर एक्सॉन, ई फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब उसका एग्जिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना। दूसरा है इंट्रॉन्स, और इंट्रॉन्स को रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव कर देना है, क्योंकि वो काम का इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इलोंगेशन होने के बाद चेक करो, ये जो एमआरएनए बन रहा है आप चेक करो। अच्छा सर, यहाँ पे आपने 5 प्राइम लिखा है, अरे बेटा देखो ये डीएनए स्ट्रैंड है 3 प्राइम, जो नया स्ट्रैंड बनेगा हमेशा आरएनए वाला, वो कौन सा स्ट्रैंड रहने वाला है, 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड ही रहने वाला है। मतलब हर एमआरएनए क्या रहेगा, 5 प्राइम से स्टार्ट होगा और 3 प्राइम पे खत्म होगा। अभी जो एमआरएनए बना हुआ है ये कोई मामूली एमआरएनए नहीं, ये प्री मैच्योर एमआरएनए है, जिसे हम लोग कहते हैं एचएनआरएनए, या फिर मैं बोलूं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब चेक करो, इस पर एक्सॉन भी है और इसमें इंट्रॉन भी है। अब ये जो एक्सॉन है बेसिकली ये है फंक्शनल। क्या है, फंक्शनल, जबकि इंट्रॉन कैसा है, नॉन फंक्शनल। कैसा है, नॉन फंक्शनल, ठीक है ना, कैसा है, नॉन फंक्शनल। अब चेक करो, अब एक बार इंट्रॉन और एक्सॉन यानी एचएनआरएनए बन गया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा। क्यों इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो काम का इंफॉर्मेशन नहीं है वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पे काम का इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे नहीं है, फिर काम का है, फिर नहीं है, फिर काम का है, फिर नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन है ना वो टुकड़ों में प्रेजेंट है। कैसे है, टुकड़ों में प्रेजेंट है। इसीलिए क्या करना है, हमें इंट्रॉन्स को रिमूव कर देना है और एक कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन वाला क्या करना है, एमआरएनए को तैयार करना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग करते हैं। क्या करते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। तो ये जो एचएनएमआरएनए है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग प्रोसेस में भेजेंगे। और इस स्प्लाइसिंग प्रोसेस में होता क्या है, स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंट्रॉन्स है बेसिकली ये रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब देखो कैसे रिमूव होता है, तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना, अब धीरे धीरे क्या होता है, ये लोग कंडेंस करेंगे और देखो बबल बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। फिर धीरे धीरे और कंडेंस आएगा और एक टाइम पर ऐसा होगा, कि बेसिकली ये जो है वो ऐसा हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। समझ में आएंगे,
क्लियर है, ऐसा सबके साथ होगा और सारे उसके बाद देखो सारे एक्सॉन जो हैं वो क्या होंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे और सारे इंट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। कौन से प्रोसेस में, स्प्लाइसिंग प्रोसेस में। देख लो स्प्लाइसिंग करने के बाद जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, दैट इज एक्सॉन, वो देखो सारे एक्सॉन्स जो है वो क्या हो गए, जुड़ गए और क्या बना दिया उन्होंने, फंक्शनल एमआरएनए। क्या बना दिया उन्होंने, फंक्शनल एमआरएनए। अभी पूरी तरीके से प्रोसेसिंग नहीं हुई है, इसके लिए हमने क्या किया है, कैपिंग। पहले एचएनएमआरएनए कौन से प्रोसेस में आएगा, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के बाद क्या करना पड़ेगा उसको, कैपिंग। कैपिंग के बाद क्या करना पड़ेगा, टेलिंग। तो कैपिंग में क्या करते हैं, कैपिंग में 5 प्राइम एंड पर, ध्यान सुनना, कैपिंग के अंदर 5 प्राइम एंड पे क्या करते हैं, एम दैट इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, कैपिंग में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करते हैं, जबकि टेलिंग में 3 प्राइम एंड पर हम लोग क्या करते हैं, पॉली ए टेल लगाते हैं, मतलब बहुत सारे सीक्वेंस एडेनाइन के जोड़ते हैं। क्लियर है क्या, पक्का। देख लो एक बार फटाक से, देख लो एक बार। सबसे पहला इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड आएगा, सीमा फैक्टर आएगा, दोनों जुड़ेंगे प्रमोटर वाले रीजन पे और उसके बाद इलॉन्गेशन चालू होगा। जैसे इलॉन्गेशन चालू होगा क्या होगा, बेसिकली जो हमारा सिग्मा फैक्टर है, जो इनिशिएशन फैक्टर, वो बाहर निकल जाएगा, इलॉन्गेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा और जैसे ही इलॉन्गेशन पूरा हो जाएगा टर्मिनेटर फैक्टर आएगा यानी रो फैक्टर आएगा और ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। तो इलॉन्गेशन के दौरान यानी ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो भी एमआरएनए बना हुआ है वो है एचएनआरएनए और एचएनआरएनए होता है प्रीमैच्योर एमआरएनए या फिर मैं बोलूं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग में लेके जाना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें है एक्सॉन और इंट्रॉन्स। जो एक्सॉन होते हैं वो फंक्शनल होता है, जो इंट्रॉन होते हैं वो नॉन फंक्शनल होता है। तो इंट्रॉन हमारे काम का नहीं है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग कर देंगे तो चेक करो सारे एक्सॉन जुड़ जाएंगे, है ना, और क्या बन जाएगा, फंक्शनल एमआरएनए। इतने से ही काम नहीं चलेगा, हमें करना पड़ेगा कैपिंग। कैपिंग मतलब हमें मिथाइल MG ट्रिपल यानी मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करना पड़ेगा 5 प्राइम एंड पे और फिर टेलिंग करना पड़ेगा। टेलिंग कहां पर करेंगे, 3 प्राइम एंड पे, किसका, पॉली ए टेल का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बन रहा है, प्रीमैच्योर एमआरएनए। क्या बन रहा है, प्रीमैच्योर एमआरएनए यानी एचएनआरएनए। ठीक है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोसेसिंग में डालना पड़ेगा। और इस प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा, फिर कैपिंग करना पड़ेगा, फिर टेलिंग करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं स्प्लाइसिंग में क्या करेंगे हम लोग, स्प्लाइसिंग में बेसिकली हम लोग इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है ना, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे। कैपिंग में क्या करोगे आप, कैपिंग में हम लोग जानते हैं ऐड कर देंगे MG ट्रिपल मतलब मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और टेलिंग में क्या करोगे आप, टेलिंग में आप पॉली ए टेल को ऐड करोगे। ये लगभग 200 से 300 एडेनाइन होते हैं। क्लियर है, ओके। उसी चीज़ को यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, बेसिकली स्प्लाइसिंग किया। क्या किया, स्प्लाइसिंग, फिर क्या किया, कैपिंग, फिर क्या किया, टेलिंग। ओके, तो स्प्लाइसिंग में क्या किया, इंट्रॉन्स को रिमूव किया, फिर कैपिंग में क्या किया आपने, MG ट्रिपल को आपने ऐड किया और टेलिंग में आप ट्रिपल ए बोल रहा हूँ, 200 से 300 एडेनाइन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, ओके, इधर आ जाओ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, स्प्लाइसिंग में क्या कर रहे हो आप, इंट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो। किससे रिमूव कर रहे हो, एंजाइम से। और यहाँ पर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स आते हैं जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसीजोम। क्या आएगा, स्प्लाइसीजोम। ठीक है ना, एक बार स्प्लाइसिंग कर लिया आपने। स्प्लाइसिंग करने के बाद चेक करो ये इंट्रॉन्स को आप रिमूव कर दे रहे हो, तो इंट्रॉन्स यहाँ पे रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद अब जो एक्सॉन है, जो काम का इन्फॉर्मेशन है, वो चेक करो, बन रहा है ना। तो ये बेसिकली क्या है, नया एमआरएनए बन गया। अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, अभी तक पूरी प्रोसेसिंग नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि अभी कैपिंग करना बचा हुआ है। और कैपिंग में क्या करते हो आप, MG दैट इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करते हो। कहाँ पर ऐड करते हो, 5 प्राइम एंड पे आप ऐड करते हो, है ना। क्लियर है, ओके। कैपिंग करने के बाद चेक करो क्या आपका एमआरएनए ऐसे ही दिखाई देगा। देखो 5 प्राइम एंड पे MG को ऐड कर दिया है। अब कैपिंग करने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेसिंग में जाते हैं, दैट इज टेलिंग करते हैं। और टेलिंग में आप क्या करते हो, पॉली ए टेल को ऐड करते हो। कहाँ पर, 3 प्राइम एंड पर। और ये कितना पॉली ए टेल होता है, दैट इज 200 से लगभग 300 होता है।
क्लियर है। टेलिंग करने के बाद जो आपका mRNA बनेगा वो बेसिकली मैच्योर्ड mRNA होता है, और यही मैच्योर्ड mRNA बेसिकली एक्चुअल mRNA होता है। और ये जो एक्चुअल mRNA है ये अपना न्यूक्लियोप्लाज्म से न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाता है, जहाँ पर आगे ट्रांसलेशन होता है। क्लियर है, ओके, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नोट कर लिया, वेरी गुड। अभी तक जो भी उन्होंने प्रोसेस के बारे में बात किया था वो सब के सब यूकारियोट्स के बारे में थे। किसके बारे में थे? यूकारियोट्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे प्रोकारियोट्स में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोकारियोट्स के बारे में। जब बात करते हैं मतलब बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, बिकॉज बैक्टीरिया इज अ सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, है ना, ठीक है। एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किंगडम मोनेरा पे राज करता है, दैट इज बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो देखो ध्यान में रखना है, प्रोकारियोट्स के लिए है ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यूकारियोट्स के लिए चीज़ें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोकारियोट्स के लिए। क्या? mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। देखो किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग, मतलब ना तो उसमें स्प्लाइसिंग लगेगा, ना तो उसमें कैपिंग लगेगा, ना तो उसमें टेलिंग लगेगा, किसी भी तरीके का प्रोसेसिंग नहीं होता। मतलब यहाँ पर DNA से डायरेक्टली mRNA बन जाता है, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टली DNA से फंक्शनल mRNA बन जाता है। ओके, देखो इधर क्या लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। अरे सेम कंपार्टमेंट क्यों? बिकॉज सेम कंपार्टमेंट इसीलिए क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, या फिर मैं बोलूँ न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता है ना। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करता था। सिंस बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन भी और जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म यानी सेम कंपार्टमेंट में होता है, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो क्या होता है, मेनी टाइम्स ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर mRNA इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। देखो क्या हो रहा है, मान लो ये DNA है, ठीक है, क्या है ये DNA, और DNA से क्या बन रहा है? mRNA बन रहा है, ठीक है ना। तो जब mRNA मान लो इतना बन चुका ना mRNA, और आगे जब बनेगा तो mRNA पूरा बनने से पहले ही यहाँ पर ट्रांसलेशन चालू हो जाता है, यहाँ पे ट्रांसलेशन चालू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे mRNA ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट होता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने से पहले ही ट्रांसलेशन प्रोसेस साइड से चालू हो जाता है। इसीलिए बैक्टीरिया में कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है वो कपल्ड होता है। कपल्ड मतलब एक साथ चालू होता है, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज सिंगल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। जैसे हम लोग जानते हैं क्या कि यूकारियोट्स के अंदर RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकेंड, RNA पॉलीमरेज थर्ड, ये तीनों मिलकर RNA, mRNA और tRNA का सिंथेसिस करते हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर RNA, mRNA और tRNA इन तीनों को एक ही एंजाइम बनाता है, और वो है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज सक्षम होता है तीनों टाइप के RNA को बनाने के लिए, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना। और ध्यान में रखना है RNA पॉलीमरेज जो है वो भी किससे बाइंड करता है? प्रमोटर से, और ट्रांसक्रिप्शन को चालू कर देता है, ठीक है ना। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, नोट कर लिया, ठीक है। कुछ और चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, क्या कि जैसे कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो होता है प्री मैच्योर mRNA यानी HNRNA। मतलब कौन? HNRNA, ठीक है ना। क्लियर है क्या? ओके। और जो सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट है उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल mRNA। क्या कहते हैं उसे हम लोग? एक्चुअल mRNA। मतलब ये प्रोसेसिंग होने से पहले वाला RNA है, और ये प्रोसेसिंग होने के बाद जो mRNA बना है वो है। क्लियर है। तो जो एक्चुअल mRNA उसे कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट, और जो प्री मैच्योर वाला है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्लियर है। ये चीज़ जानना जरूरी है क्योंकि आपके टेक्स्ट में कभी कभी वर्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट लिख के देता है, ना कि HNRNA, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ही कुछ और नहीं बल्कि HNRNA होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब अगर मैं RNA पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करूँ तो हम लोग जानते हैं RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो किसका ट्रांसक्रिप्शन करता है? rRNA, लेकिन साथ में 28S, 18S और 5.8S जो कि इसके सब यूनिट हैं उसका भी सिंथेसिस कर देता है। उसी तरीके से RNA पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है वो ट्रांसक्रिप्ट कर देता है HNRNA को। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। क्लियर है।
और थर्ड बात करते हैं दैट इज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो टीआरएनए को तो बनाता ही है, लेकिन साथ में 5SRRNA और SNRNA को भी सिंथेसिस कर देता है। ठीक है ना, ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पूरे तरीके से समझ लिया है। देखो ट्रांसक्रिप्शन पार्ट 1 और ट्रांसक्रिप्शन पार्ट 2 जो मैंने आज आपको सिखाया है, बेसिकली उसको दोनों को अच्छे से देख लेना है, तभी आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टीआरएनए के साथ।